बेटर देन क्योर। सेहत के इसी मंत्र के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। रोज की तरह आज भी हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सामान्य बात हो गई है, हर उम्र के लोग इसकी शिकायत करते हैं। कई लोग इसके लिए कई तरह की दवाइयाँ भी लेते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग काफी पैसे भी खर्च करते हैं। तो आज डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि क्यों होती है सिरदर्द की समस्या और क्या है सिरदर्द को दूर करने के घरेलू उपाय। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मस्से से छुटकारा पाने के नुस्खे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों होती है सिरदर्द की समस्या। सर्दी के मौसम में अगर कर रहे हैं ये गलतियां तो सता सकता है सिर दर्द। जानिए अचूक सीक्रेट टिप्स जिससे चुटकियों में दूर होगा सिर दर्द। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि सिर दर्द क्यों होता है। साथ ही डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि बिगड़ती लाइफस्टाइल के अलावा और भी क्या क्या कारण होते हैं इसके। जी, सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं और जैसा आपने कहा कि बहुत कॉमन चीज है। आमतौर पर सिर दर्द बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन इसको ठीक करना अपने आप में एक सिर दर्द हो जाता है। कई बार कहते हैं कि सिर दर्द को ठीक करना भी एक सिर दर्द है, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लोग कि उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते। हमेशा जो है सिर दर्द हुआ गोली ले ली, सिर दर्द हुआ सिर में कुछ लगा लिया, बाम लगा लिया, कुछ तेल लगा लिया, सिर दर्द हुआ कपड़ा बांध लेते हैं कई लोग, कपड़ा बांध के चलो काम कर रहे हैं। लेकिन हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि सिर दर्द हुआ क्यों। आज थोड़ा बताते हैं आपको कि सिर दर्द के कितने कारण हो सकते हैं। कब्ज के कारण सिर दर्द हो सकता है, आपको अगर एसिडिटी होती है उसके कारण सिर दर्द हो सकता है, पेट में गैस अगर होती है उसके कारण सिर दर्द हो सकता है, यदि आपको कोल्ड है, नाक बंद है, साइनोसाइटिस है, बुखार है, उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है, गर्दन में सर्वाइकल है उसकी वजह से भी सिर दर्द आपको हो सकता है, कल रात को नींद अच्छी नहीं आई उसकी वजह से भी आपको सिर दर्द हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं। यहाँ तक के आयुर्वेद में अगर हम देखें तो वात, पित्त, कफ सभी तीनों दोषों की वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। तीनों दोषों के प्रकोप से आपको सिर दर्द होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसलिए हमें जब भी सिर दर्द हो, जिस भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति सिर दर्द से पीड़ित है, उसको ये समझना चाहिए कि वास्तव में कि उसका मेरा असली जड़ कहाँ पर है, कहाँ किस वजह से सिर दर्द हो रहा है। केवल एक गोली लेना या अपने घर में कुछ गोलियां रख लेना कि जब भी दर्द होगा एक गोली खा लेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। आपको अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझ लीजिए अच्छी तरह से। दोषों की साम्य अवस्था यानी कि जो वात पित्त कफ है उनकी समानता, धातु हमारे पुष्ट रहनी चाहिए, सारी टिश्यूज मजबूत रहनी चाहिए, हमारी जितनी अग्नियां हैं, जो पाचक अग्नि है, धातु अग्नि है, वो अच्छी तरह से काम करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मल पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट है हमारे शरीर के अंदर, उनको हमें नियमित रूप से बाहर निकालना है, रोक करके नहीं रखना। अपने बॉडी के अंदर जैसे ही टॉक्सिन्स बनते हैं उनका निकलने का भी हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक एक प्रोग्राम बना हुआ है। यूरिन है, आपको टॉयलेट जाना है, पसीना आता है, ये सब टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के रास्ते ऑटोमेटिकली पहले से बने हुए हैं। लेकिन इनको रोक लेते हैं हम, टॉयलेट नहीं जाएंगे, यूरिन पास करने नहीं जाएंगे, पसीना तो आता ही नहीं है आजकल, तो वो सारे टॉक्सिन्स अंदर रुक जाते हैं। तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट लिखा है कि दोष, धातु, अग्नि और मल, इनको जो है हमें बिल्कुल साम्य अवस्था में रखना है। और यही नहीं, मन प्रसन्न रहना चाहिए, इंद्रियां हमारी जो है सभी स्वस्थ रूप से कार्य करें और आत्मा भी हमारी संतुष्ट रहे। तो इस प्रकार से स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद में दी है, हेल्थ की परिभाषा दी है। तो हम आपको प्रेरित करते हैं बार बार अपने शो के माध्यम से कि एक एक चीज को हर लेवल पर समझ करके आप अगर ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत फायदा होगा, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, आपकी आयु भी दीर्घ होगी, आप प्रसन्न भी रहेंगे और जीवन में जो कुछ आपको भी अचीव करना है उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए आपको स्वस्थ रहना एक मूल है, उसका मूल मंत्र है कि आपको हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बीमार आदमी क्या अचीव करेगा।
तो डॉक्टर साहब ने कारण तो बता दिए हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सिर दर्द कितने प्रकार का होता है और आयुर्वेद में सिर दर्द को लेकर डॉक्टर साहब क्या बताया गया है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में शिर शूल करके एक रोग लिखा है। शिर यानी कि आपका जो हेड है और शूल यानी कि पेन, हेडेक उसको हम कहें। तो 11 प्रकार के शिरशूल रोग उसमें वर्णन किए गए। अनेक कारणों से उसका नामकरण उसी हिसाब से किया गया कि वात के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है, दोषों के मिश्रण के कारण है, क्या उसका मूल कारण क्या है, उसी के हिसाब से उसका नामकरण किया गया है। अगर हम कॉमन देखें जो आजकल सिर दर्द होते हैं या मॉडर्न मेडिसिन जिस तरह से उसको डिफरेंशिएट करती है, तो उन लोगों ने भी कुछ उसकी कैटेगरीज बनाई हैं हेडेक्स की। उसमें टेंशन हेडेक करके एक होता है कि टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण कोई हेडेक हो। एक उन्होंने क्लस्टर हेडेक्स बोला है कि जो बार बार होता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है बार बार। हार्मोन्स के कारण, यानी कि महिलाओं में विशेष रूप से जब हार्मोन्स के कारण बिफोर पीरियड्स, ड्यूरिंग पीरियड्स या किसी ऐसे विशेष समय पर होता है जब हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। और माइग्रेन हेडेक्स भी आपने सुना होगा कि जिसमें बहुत तेज दर्द होता है एक विशेष एरिया में, आंख के पीछे या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उसको आधा सीसी भी कई बार कहते हैं कि आधा सिर में दर्द होता है। तो वो भी एक प्रकार का। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशंस किए गए हैं सिर दर्द के अकॉर्डिंग टू कि उनके लक्षण क्या हैं, और हमारे यहाँ आयुर्वेद में उनका कारण क्या है उसके हिसाब से उनके नामकरण और डिफरेंशिएशन किए गए। सिर दर्द से घबराना कैसा, लेकिन अगर ये दर्द बार बार परेशान करने लगे तो इससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं? देखिए, बीमारियां जैसे मैंने कहा कि कारण को हमें देखना है। अगर मान लो आपका जुकाम की वजह से सिर दर्द है और आपने सिर दर्द पर यदि ध्यान नहीं दिया तो वो जुकाम जो है वो साइनोसाइटिस बन जाएगा। डॉक्टर कहेंगे आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है। गर्दन की दर्द की वजह से आपको अगर हो रहा है सिर दर्द, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो सर्वाइकल, आपको कह देंगे डॉक्टर सर्वाइकल हो गया है, फलाना करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक गले में पट्टा लगाना पड़ेगा। तो कारण को देखना है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी सिर दर्द होता है। कई लोगों का हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो अगर उसको आपने सही रूप से ठीक नहीं किया तो ब्लड प्रेशर से बहुत सारे नुकसान होते हैं। किडनी पर असर आता है, हार्ट पर असर आता है, ब्रेन की नस फट सकती है आपकी, कोई हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको हेडेक हो रहा है और उसको आप सही प्रकार से उसको समझ नहीं रहे हैं, उसके कारण तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे खतरे पैदा कर सकते हैं आप। हो सकता है आपको सिर दर्द हो रहा है, अंदर ब्रेन में कहीं कोई रुकावट है, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई गांठ बन गई है, कहीं पर जो है ब्रेन का हिस्सा कोई वहां पर खून की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, उसके कारण आपको सिर दर्द हो रहा है। तो कहने को बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन अगर सही समय पर उसका हम उपचार ना करें, और सबसे पहली चीज उपचार से भी पहले अगर उसके कारण को हम ना जाने कि कारण मुझे हो क्यों रहा है सिर दर्द, और नजरअंदाज करें, केवल गोलियां खाते रहें, केवल पेन किलर खाते रहें, केवल सिर दर्द की गोली खाते रहें, तो जो उसका रोग है, जो मूल कारण है उसका, वो बढ़ता चला जाएगा। आपको कब्ज के कारण सिर दर्द है, सिर दर्द हुआ, आपने गोली खा ली, कब्ज पर ध्यान नहीं दिया, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जा रहा है, उससे 10 बीमारियां और बन जाएंगी आपको। तो इसलिए बहुत ही सरल है स्वस्थ रहना, ये मैं आपको बताता हूँ। स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सरल है। केवल मुश्किल है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। बुद्धि का प्रयोग जिस दिन आप करने लगेंगे उस दिन आपको समझ आने लगेगा। कोई भी रोग जब शरीर में आए तो सबसे पहला प्रश्न आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बीमारी मुझे हुई क्यों है, इसका कारण क्या है। और उस कारण को जब आप समझ लेंगे तो फिर उसका निवारण बहुत आसान होता है। नहीं समझ पाते हैं तो हमारे साथ आप संपर्क बनाइए, हमसे बातचीत करिए, हमारे डॉक्टर से मुलाकात कीजिए, हमारी क्लिनिक पर जाइए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, बहुत कुछ लिखा है। कितनी सारी बीमारियों के बारे में हमने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, काफी सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी आपको। कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी क्या क्या छोटी मोटी रेमेडीज हैं, वेबसाइट पर बहुत इंफॉर्मेशन है। हमारे फेसबुक पर कुछ ना कुछ हम रोज पोस्ट करते रहते हैं, जीवा आयुर्वेदा की फेसबुक पर, वहां पर जाइए। बहुत सारे रूट्स हमने आपको दिए हैं जहां से आप जो है
आयुर्वेद के संपर्क में आ सकते हैं, केवल एक शो के माध्यम से नहीं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, उनका प्लीज आप उनका प्रयोग करिए ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बना सकें, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप प्रसन्न हो पाएंगे। सिर दर्द की समस्या पुरुषों की तुलना में डॉक्टर साहब महिलाओं को ज्यादा होती है, इसके क्या कारण है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसा हमने अभी कुछ कारण डिस्कस किए, कमजोरी, वीकनेस, डेफिशिएंसी, तो महिलाओं में बहुत सारी कमियां, खासतौर से एनीमिया हमारे देश में बहुत ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है, तो ये एक कारण बनता है, खून की कमी। दूसरा जो है, हमने एक चीज आपको कही कि टेंशन या स्ट्रेस की वजह से भी सिर दर्द होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं थोड़ी इमोशनल होती हैं, ज्यादा उनको स्ट्रेस भी रहता है, कई प्रकार के दबाव रहते हैं, तो ये एक दूसरा कारण बनता है कि महिलाओं में ज्यादा सिर दर्द होता है। तीसरा जो है, हार्मोन्स का चेंजेस जो है मेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में बहुत होता है। हर महीने उनका जब मासिक धर्म चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें उनके जो हार्मोन्स के चेंजेस आते रहते हैं। फिर प्रेगनेंसी होती है, उस समय काफी सारे चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद का जो टाइम है उसमें चेंजेस होते हैं। फिर मेनोपॉज आ जाता है, 45 साल की उम्र जब होती है तो मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, फिर चेंजेस होते हैं। तो ये तमाम कारण जो है, ये सिर दर्द के कारण भी हमने पहले जब का जिक्र किया था, वहाँ इनका जिक्र हमने किया था। तो क्योंकि ये महिलाओं में ही होती हैं ये चीजें, तो इसलिए ज्यादा सिर दर्द महिलाओं में होता है इस कारण से। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे सिर दर्द से निजात पाने के 10 घरेलू उपायों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज के 10 घरेलू उपाय? देखिए, घरेलू उपाय तो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन मैंने आपको शुरू से इस एपिसोड में शुरू से कहा है कि पहले कारण को जानिए, और कारण को ठीक करना बहुत जरूरी। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं सिर दर्द के, इसलिए उस कारण को ठीक करना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें हैं कॉमन, मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको बहुत आराम देंगी। सबसे पहले सिंपल सी चीज है, यदि आप थोड़ा सा ताजा अदरक लें और ताजा अदरक को पानी में उबाल करके अच्छी तरह से 1 कप पानी में, और उसको थोड़ा सा छान लें, उसमें थोड़ा शहद मिला के पिए, तो आपको सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 2, सेब अगर आपके घर में है तो सेब केवल आप एक खाएं छील करके, थोड़ा सा उस पर चाहे तो हल्का सा सेंधा नमक या थोड़ा सा जो है उसमें जो जैसे चाट मसाला टाइप का लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। उसके सेवन करने से भी आपको आराम मिलता है। चंदन की कोई लकड़ी वगैरह है आपके घर में, चंदन का वो पेस्ट बना करके माथे पर लगाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और भी अगर कुछ नहीं है तो काली मिर्च आपके घर में होती है, काली मिर्च का जो है थोड़ा सा सरसों के तेल, काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, सरसों के तेल में मिला करके उसका पेस्ट बना लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से बादाम का तेल यदि नाक में डालें आप सोते समय, दिन में सुबह भी डाल सकते हैं, रात को सोते समय डालिए, तो इससे आपको सिर दर्द नहीं होगा। बादाम के तेल से सिर में मालिश करें नियमित रूप से, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसी के अतिरिक्त जो है, रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप दालचीनी का पाउडर मिला करके आप लें, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ रहेगा, सिर दर्द आपको नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पेट को आपको साफ रखना है। तो पेट साफ रखने के लिए आप क्या करेंगे, रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच आप नियमित रूप से लें। खासतौर से वो लोग जिनको सिर दर्द अक्सर बना रहता है, वो ये जरूर लें। और इसके अलावा एक और नुस्खा है इसका, बड़ा सिंपल, वो ये है कि सौंफ, जीरा और धनिया, ये 3 चीजें मिला करके आप चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण का 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात यदि आप सेवन करेंगे तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और जिस समय दर्द आपको हो रहा है उस समय थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें थोड़े सफेदा जो होता है, यूकेलिप्टस का तेल जो होता है, उसकी कुछ बूंदें डाल करके उससे भाप यदि लेंगे तो भी आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने कौन सी बताई हैं, जो लोकल आपका दर्द जो है, एक तरह से लोकल लेवल पर ये दर्द निवारक पेन किलर का काम करती हैं या उस एरिया को रिलैक्स करती है। लेकिन मूल कारण को जरूर पकड़ना है और उसको जड़ से निकालने के लिए उस मूल कारण की चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपको सिर दर्द बार बार ना हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हैं अजय। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी आंखें के नीचे ना कालापन हो गया है थोड़ा, और
भूख भी लगती नहीं है मुझे, बता दीजिए कुछ, मतलब काफी कमजोर सा हो गया हूँ और भूख लगती है बहुत ही कम लगती है, एक रोटी खाता हूँ ऐसे सुबह शाम, एक रोटी शाम को एक रोटी। देखो, भूख अगर नहीं लग रही है और कमजोरी आ रही है तो उसके कारण डेफिनेटली आंखों के नीचे कालापन आपको आ जाएगा। पपीते का सेवन आप करिए। पपीता जो है कम से कम 1 पाव रोज सुबह आप खाली पेट खाइए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और पपीते का ही थोड़ा सा आंखों के नीचे थोड़ा सा आप लगा के जेंटल मसाज करिए, या बादाम का तेल लेकर के उससे मालिश करिए, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है अपने भूख को ठीक करना है और साथ में अपने शक्ति को जो है बढ़ाना है। ताकत अगर आपको आएगी तो फिर आपकी आंखों के नीचे का कालापन निकल जाएगा। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और सही सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मस्से से छुटकारा पाने के क्या है घरेलू नुस्खे। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं मस्से से छुटकारा पाने के क्या है नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, मस्से से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, मस्से जो है कई प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, वार्ट्स भी बन जाते हैं कई बारी। लेकिन इसको जो है एक तो समझ लेना है कि ये बाहर है, हमारी बॉडी के बाहर है, एक प्रकार से डेड सेल्स भी हो जाते हैं, उसमें कुछ वेदना भी नहीं होती, कुछ फीलिंग भी नहीं आती है। तो उसकी जड़ को अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें, तो जड़ पे हम काम करें तो उसको हम रगड़ के निकाल सकते हैं। उसके लिए लहसुन का रस आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा लहसुन का रस उसकी जड़ में मालिश करें, उससे फर्क पड़ेगा आपको। या ताजा अदरक लेके उसको थोड़ा सा चाकू से उसकी नोक बना लीजिए और उसको ताजा चूना में डिप करके, चूना जो मिलता है पान वाले के पास मिल जाएगा, उसमें उसको डुबो करके और उसकी जड़ पर रगड़िए। रोज रगड़ने से धीरे 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 वो वहां से वो साफ हो जाएगा। इंटरनल आपको देखना है कि इंटरनल खून की सफाई बहुत जरूरी है, तो नीम का सेवन जरूर करें, 4-5 पत्ते नीम के खाएं। नीम के पत्तों का लेप भी लगा सकते हैं वहां पर, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा प्याज का रस और नींबू का रस मिला करके एक मिक्सचर बनाएं और उससे उसकी मालिश करें। चाहे तो थोड़ा सा उसमें तेल भी मिला सकते हैं आप, तो एक प्रकार का ऑयल आपका बन जाएगा। तो उससे लगा करके मालिश करने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी कामना के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।